गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन पढ़ाई में बहुत तेज था और हर कोई उसकी बुद्धिमानी और तेज दिमाग की तारीफ करता था। लेकिन अर्जुन की एक बड़ी कमजोरी थी, वह अपने समय का सही उपयोग नहीं करता था। उसका दिन दोस्तों के साथ खेलने, फोन पर गेम खेलने और बेकार की बातों में बर्बाद हो जाता था। उसके माता पिता ने कई बार उसे समय के महत्व को समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन को यह समझ नहीं आया कि समय कितना कीमती होता है। उसे हमेशा लगता था, मेरे पास बहुत समय है, सब कुछ बाद में कर लूंगा, अभी तो मजे करने दो। एक दिन स्कूल में वार्षिक परीक्षा के परिणाम घोषित हुए। इस बार अर्जुन के अंक औसत से भी कम आए, जो उम्मीद से बहुत खराब थे। जो शिक्षक पहले उसकी तारीफ करते थे, वे अब निराश थे। उसके दोस्त भी उससे दूर रहने लगे। घर लौटने पर उसने देखा कि उसके माता पिता उसकी रिपोर्ट कार्ड को देखकर दुखी थे। अर्जुन को खुद पर गुस्सा आया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी आदतें कैसे बदले। दादाजी की सीख। उस रात अर्जुन अपने दादाजी के पास गया, जो गांव के सबसे बुद्धिमान और सम्मानित बुजुर्ग थे। अर्जुन ने अपनी परेशानी उनके सामने रखी और कहा, दादाजी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस बार मैं फेल कैसे हो गया, जबकि मैं एक अच्छा छात्र हूं। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, समस्या यह नहीं है कि तुम अच्छे छात्र नहीं हो, समस्या यह है कि तुमने समय को हल्के में लिया है। समय बहुत अनमोल है, अगर इसका सही उपयोग किया जाए तो यह सफलता दिला सकता है, लेकिन अगर इसे बर्बाद कर दिया जाए तो यह तुम्हें पीछे खींच लेता है। अर्जुन ने उलझन में पूछा, पर दादाजी, हमारे पास हमेशा समय होता है ना? मैं बाद में भी तो उसका सही उपयोग कर सकता हूं। दादाजी गंभीर होकर बोले, नहीं बेटा, समय नदी के बहते पानी की तरह होता है, जो समय बीत जाता है वह कभी वापस नहीं आता। चलो, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हें समय का महत्व समझाएगी। राजा विक्रम की कहानी। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राजा था जिसका नाम विक्रम था। उसके पास अथाह धन, विशाल महल और असंख्य सेवक थे। लेकिन विक्रम की एक बुरी आदत थी, वह अपने समय को बेकार की चीजों में गंवा देता था। वह देर से उठता, दोस्तों के साथ समय बिताता और हर काम को यह कहकर टाल देता, कल कर लूंगा। एक दिन एक साधु राजा के दरबार में आया और बोला, महाराज, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप अपनी सबसे अनमोल संपत्ति समय को बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपने इसे समझदारी से नहीं अपनाया तो एक दिन आपको भारी पछतावा होगा। राजा हंसते हुए बोला, मेरे पास बहुत समय है, मैं जब चाहूं तब कर सकता हूं। साधु ने चेतावनी दी, समय को हल्के में मत लो, यह सबसे महान राजाओं को भी बर्बाद कर सकता है। लेकिन राजा ने उसकी बात नहीं सुनी। सालों बाद राजा बूढ़ा हो गया, उसकी सेहत बिगड़ने लगी, राज्य कमजोर हो गया और उसकी सेना युद्ध हारने लगी। प्रजा का विश्वास भी कम होने लगा। तब राजा को एहसास हुआ कि उसने अपना समय व्यर्थ गवा दिया। वह साधु को ढूंढने निकला ताकि उससे सलाह ले सके, लेकिन साधु कहीं नहीं मिला। राजा को गहरा पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। उसकी पूरी दौलत और ताकत भी उसे समय वापस नहीं दिला सकी। अंत में राजा को समझ आया कि असली खजाना धन नहीं, बल्कि समय है। अर्जुन का बदलाव। इस कहानी को सुनकर अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने कितना कीमती समय बर्बाद कर दिया है। उसने दादाजी से पूछा, दादाजी, क्या मैं अब भी अपनी जिंदगी बदल सकता हूं? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटा, समय का पहिया कभी रुकता नहीं। अगर तुम आज से अपने समय का सही उपयोग करने लगो तो कोई भी तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकता। लेकिन याद रखना, किसी भी काम को कल पर मत टालो, उसे आज ही पूरा करो। उस दिन से अर्जुन ने अपना समय सही तरीके से उपयोग करने का निश्चय किया। उसने एक दैनिक दिनचर्या बनाई जिसमें हर काम के लिए समय निर्धारित किया। वह सुबह जल्दी उठने लगा, पढ़ाई पर ध्यान देने लगा और बेकार की चीजों से दूर रहने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत का असर दिखने लगा। अगली परीक्षा में उसने टॉप किया। आगे चलकर वह एक सफल व्यापारी बना और अपने जीवन से सभी को प्रेरित करने लगा। शिक्षा। समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। जो इसे समझता है वह जीवन में आगे बढ़ता है और जो इसे बर्बाद करता है वह पीछे रह जाता है।